तो देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय चैप्टर कौन सा 6 है ना। क्रमचय और संचय पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं है ना, क्रमचय संचय पर। इसमें क्वेश्चन देखो अलग टाइप में कल बताए तुझे, इसी के आगे लिखो क्वेश्चन। लाहौर LAHORE लाहौर शब्द के अक्षरों से, शब्द के अक्षरों से, लाहौर शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सबका सभी अक्षर एक साथ दिए जाए, जबकि सभी का अक्षर यल हो। प्रथम अक्षर यल हो, कितने क्रमचयों का पहला अक्षर यल होगा नहीं होगा, कितने शब्द यल से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होंगे। देखो लाहौर शब्द में देखो सुनो, इसके जितने क्वेश्चन हैं उनका सबका सलूशन हम बताते हैं, फिर लिखवाते हैं ढंग से। लाहौर देखो LAH 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, ठीक है। तो लाहौर शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या तो क्या होगा 6 होगी, ठीक है। तो 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 मान 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो 6 का फैक्टोरियल क्रमचय बन सकते हैं, यह शब्द बनाए जा सकते हैं। फिर एक प्रतिबंध लग गया कि कितने शब्द यल से शुरुआत होगी, कितने शब्दों की शुरुआत यल से होगी। इसका मतलब पहले स्थान में यल को स्थिर कर दो, यल को स्थिर कर दो। अब इनको बदलना है, इधर उधर करना, यल तो अपने स्थान पर टस से मस नहीं होगा, ऐसा तो नहीं रहेगा। फिर 5 अक्षरों को बदलने के तरीके होंगे, 5P5 तरीके से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि यल यहाँ पे फिक्स रहेगा और जो 5 अक्षर रहेंगे उनको परस्पर बदलना पड़ेगा, ठीक है। और 5 अक्षरों को बदलने के तरीके क्या होंगे 5P5, ठीक है। तो इसको ऐसे शब्दों की संख्या जो यल से शुरुआत होती है वे 5P5 होंगे। फिर ऐसे शब्दों की संख्या निकालो जो यल से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होते हों। यल से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होते हों तो पहले अक्षर को और अंतिम अक्षर को यल और ई का स्थान फिक्स कर दो। तो कितने अक्षर विशेष बचते हैं 4 अक्षर बचते हैं। 4 अक्षरों को परस्पर बदलना पड़ेगा। 4 अक्षरों को बदलने के कितने तरीके 4P4। ऐसे शब्दों की संख्या जो यल से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होते हैं ये होंगे। और ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो यल से प्रारंभ नहीं होंगे। तो यल टोटल शब्द बनते हैं 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल टोटल शब्द बनते हैं, लेकिन उनमें से फैक्टोरियल 5 ऐसे शब्द हैं जो यल से प्रारंभ होते हैं। तो यल से प्रारंभ होने वाले शब्दों को निकाल दो तो क्या आ जाएगा, ऐसे शब्दों की संख्या आ जाएगी जो यल से प्रारंभ नहीं होती। तो यहाँ पे 5P5 को घटा दोगे तो क्या होगा, क्योंकि 5P5 ऐसे शब्दों की संख्या है जो यल से प्रारंभ होते हैं। यल से प्रारंभ होने वाले शब्दों को निकाल दोगे तो जो शब्द होंगे वे ऐसे शब्द होंगे जो यल से प्रारंभ ना होते होंगे, ठीक है। तो सबका आंसर मिल गया आपको। तो पहला शब्द ये था कि लाहौर शब्द के अक्षरों से कितने क्रमचय बनेंगे, तो 6P6। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि यल से प्रारंभ होने वाले कितने शब्द बनेंगे, तो 5P5। फिर ऐसे कितने शब्द होंगे जो यल से प्रारंभ नहीं होंगे, तो यल से प्रारंभ न होने वाले शब्दों की संख्या 6P6 माइनस 5P5। टोटल शब्द तो इतने बनते हैं, उनमें से इतने शब्द ऐसे हैं जो यल से प्रारंभ होते हैं। जो यल से प्रारंभ होते हैं उनको निकाल दो तो जो बचते हैं तो वे यल से प्रारंभ ना होते होंगे, ठीक है। फिर ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो यल से शुरुआत होकर ई पर समाप्त होते हों। तो यल को पहले स्थान पर, ई को अंतिम स्थान पर स्थिर कर देने के बाद शेष 4 अक्षर बचते हैं। तो 4 अक्षर को 4 स्थानों पर भरने के तरीके 4P4। तो 4 का फैक्टोरियल। 4 क्वेश्चन था ना, कौन कौन कितने शब्द बनाए जा सकते हैं 6 का फैक्टोरियल। कितने यल से प्रारंभ होंगे फैक्टोरियल 5P5। कितने यल से प्रारंभ नहीं होंगे और यल से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होंगे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। लाहौर शब्द के अक्षरों से, लाहौर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि बनाए जा सकते हैं यदि सभी अक्षर नंबर 1 सभी अक्षर एक साथ लिए जाएं, सभी अक्षर एक साथ लिए जाएं। नंबर 2 यल से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या। तीसरा ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो यल से प्रारंभ नहीं होते। तीसरा ऐसे
शब्दों की संख्या जो यल से प्रारंभ नहीं होती है। अगला लिखो, ऐसे शब्दों की संख्या जो यल से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होते हैं। ऐसे शब्दों की संख्या जो यल से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होते हैं। यल से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब इस प्रकार कोई भी यहाँ शब्द आ सकता है। इस टाइप कोई क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आए दुनिया का, ठीक है, तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, करने का तरीका ये है, लिखो दिया है, दिया है एक शब्द लाहौर, LAHORE, इसमें 6 अक्षर भी नहीं है। इसमें 6 अक्षर भिन्न भिन्न। ठीक है, ऐसे शब्दों की संख्या, नंबर फर्स्ट लिखो, ऐसे शब्दों की संख्या ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें सभी अक्षरों का प्रयोग किया गया। इज इक्वल टू 6p6, 6p6। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, और 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। 6 पंचे 30, 30 चौको 120, यानी 360 दूना 720। ये आंसर है। लिखिए दूसरा नंबर लिखो, यल से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या, यल से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या। ठीक है, यल से प्रारंभ होने वाले कितने शब्द होंगे, इसमें 6 अक्षर हैं। देखो 6 स्थान में हम ये देखो 6 स्थान बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले स्थान में यल को स्थिर कर दिए। अब 5 स्थान बचते हैं, तो 5 स्थानों में 5 अक्षर भरने के तरीके। इसके लिए लिखो, इसके लिए पहले स्थान पर, इसके लिए पहले स्थान पर यल को स्थिर कर देने के बाद, इसके लिए पहले स्थान पर यल को स्थिर कर देने के बाद शेष 5 स्थान बचते हैं। पांच स्थान बचे ना, ये 1 2 3 4 5। शेष 5 स्थान बचते हैं। ठीक है, तो शेष 5 स्थानों को 5 अक्षरों से भरने के तरीके। शेष 5 स्थानों को, शेष 5 स्थानों को यल को छोड़ दोगे तो 5 अक्षर भी बचते हैं कि नहीं, टोटल 6 अक्षर हैं। यल पहले स्थान में फिक्स हो गया, तो 5 स्थान भी है और 5 अक्षर भी हैं। शेष 5 स्थानों को 5 अक्षरों से भरने के तरीके बराबर, शेष 5 स्थानों को 5 अक्षरों से भरने के तरीके बराबर 5p5। तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौक 20 23 7 दूना 120।
120 शब्द ऐसे बनेंगे जो यल से प्रारंभ होंगे। अतः यल से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या 120 होगी। अतः यल से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या 120 होगी। और लिखो तीसरा नंबर, ऐसे शब्दों की संख्या जो यल से प्रारंभ नहीं होती। ऐसे शब्दों की संख्या जो यल से प्रारंभ नहीं होती। ऐसे शब्दों की संख्या जो यल से प्रारंभ नहीं होती। बराबर टोटल शब्दों की संख्या माइनस यल से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या। टोटल शब्दों की संख्या माइनस यल से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या। टोटल शब्दों की संख्या 720 है, यल से प्रारंभ होने वाले शब्द 120 हैं। तो 720 से 120 घटा दो तो क्या बचेंगे? 600। तो 600 ऐसे शब्द होंगे जो यल से प्रारंभ होना होते होंगे। माइनस 120 बराबर 600। अतः ऐसे शब्दों की संख्या जो यल से प्रारंभ नहीं होते 600 होंगे। अतः ऐसे शब्दों की संख्या जो यल से प्रारंभ नहीं होते 600 शब्द होंगे। ठीक है, अब लिखो डी नंबर, चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या लिखोगे? ऐसे शब्दों की संख्या ज्ञात करना है जो यल से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होते हैं। ऐसे शब्दों की संख्या, ऐसे शब्दों की संख्या भी लिख सकते हो, ऐसे क्रमचयों की संख्या भी लिख सकते हो। ऐसे शब्दों की संख्या जो यल से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होते हैं। जो यल से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होते हैं। इसके लिए पहले और अंतिम स्थान पर, इसके लिए पहले स्थान पर यल और अंतिम स्थान पर ई। इसके लिए पहले स्थान पर यल और अंतिम स्थान पर ई। इस प्रकार बना दो, यह बनाए और यहाँ यल और ई लिख दिए। इसके लिए पहले स्थान पर यल और अंतिम स्थान पर ई स्थिर कर देने के बाद, पहले स्थान पर यल अंतिम स्थान पर ई स्थिर कर देने के बाद शेष 4 स्थान रिक्त बचते हैं। शेष 4 स्थान रिक्त बचते हैं। ठीक है, शेष 4 स्थान नीचे लिखो। तब 4 स्थानों को 4 अक्षरों से भरने के तरीके। यल ई को छोड़ दोगे तो 4 अक्षर भी बचे रहेंगे, 4 स्थान भी नहीं। शेष 4 स्थानों को 4 अक्षरों से भरने के तरीके। शेष 4 स्थानों को 4 अक्षरों से भरने के तरीके। 4p4, 4 का फैक्टोरियल अपान 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 4 3 12 दूना 24। ठीक है, अगला शब्द, अगला क्वेश्चन। शब्द कंबाइन के अक्षरों से, कंबाइन COMBINE, कंबाइन शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें OIE एक साथ है?
स्वर, सभी स्वर साथ साथ रहें और सभी स्वर एक साथ ना रहें। और स्वर विषम स्थानों पर रखे जाएं। देखो सुनो, क्वेश्चन क्या है इसकी पूरा हम समझा देते हैं लास्ट तक, फिर लिखवाते हैं। एक शब्द है कंबाइन। कंबाइन शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें तीनों स्वर एक साथ रहें। तीनों स्वर कौन कौन है? ओ है, आई है और ई, तीनों स्वर एक साथ रहें। कहीं भी जाएं ये तो तीनों स्वर साथ साथ रहें। ऐसे जैसे ऐसे लिख दिए, फिर क्या लिख दिए? सी लिख दिए, एम लिख दिए, बी लिख दिए, एन लिख दिए। फिर क्या लिख सकते हैं? सी यहाँ लिख दिए, फिर ओ आई ई, और फिर क्या? एम बी एन। फिर ऐसे भी हो गया, सी एम लिख दिए, फिर आ गया ओ आई ई, ठीक है, और फिर बी आई एन। फिर ऐसे भी हो सकता है कि सी एम आई एन बी लिख दिए, अब लिख दिए ओ आई ई आई एन। ऐसे भी हो सकता है कि सी एम बी एन और फिर ओ आई ई। ऐसे कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि तीनों स्वर एक साथ रहे, ठीक है। अब तीनों स्वर कह दिया कि एक साथ रहे, कोई जरूरी थोड़ी है कि इसी क्रम में रहे। ऐसे भी तो हो सकता है कि आई ओ ई ए ई ओ आई, ये तीन स्वरों को भी परस्पर बदला जा सकता है ना, फैक्टोरियल तीन तरीके से, ठीक है। तो यदि कहा जाए कि जब तीनों स्वर एक साथ साथ रहें तो उन तीनों स्वरों को एक अक्षर मान लो। तो तीनों स्वरों को एक अक्षर मान लोगे तो एक अक्षर ये हुआ, 2 3 4 5 अक्षर हो जाते हैं। तो 5 अक्षर से बनने वाले शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 5। 5 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल 5 होगा, ठीक है। इसमें सभी स्वर साथ साथ जाए क्योंकि इसमें एक अक्षर मान कर चलते हैं कि फेविक्विक से जुड़े हैं तीनों, तो जुड़े हैं तो जाएंगे तो वहीं इकट्ठे जाएंगे कहीं जहां भी जाएंगे तो, ठीक है। इन अक्षरों को मान लो जुड़े हुए हैं तो ये जाएंगे तो जहां जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, इसलिए तीनों अक्षरों को एक अक्षर मान लेते हैं। तब अक्षरों की संख्या कितनी हो जाती है? 1 2 3 4 5। तो 5 अक्षर से बनने वाले शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 5। किंतु तीन स्वरों को परस्पर फैक्टोरियल 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अतः शब्दों की आभीष्ट संख्या क्रमचय के मूलभूत सिद्धांत से फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 5 होगा। फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 5। जैसे बताए थे, एक आदमी सीधी से रीवा जाकर कितने तरीके से लौट सकता है, जबकि सीधी और रीवा के बीच 2 बस चलती है, प्रधान और गौतम, लेकिन जिस बस से जाता है उससे लौटता नहीं है। इसमें क्या है? तो दोनों को गुणा कर, जाने के 2 तरीके, लौटने के 1 तरीके, ठीक है। तो जाने के 2 तरीके हैं, लौटने के 1 तरीके हैं, तो दोनों को गुणा कर दिया तो आभीष्ट तरीके आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ओ आई ई को एक अक्षर मान लेने से शब्दों की संख्या, अक्षरों की संख्या 5 हो जाती है। तो 5 अक्षर से बनने वाले क्रमचय की संख्या 5 की 5 होगी। तीन स्वरों को परस्पर फैक्टोरियल 3 तरीके से लिखा जा सकता है। अतः शब्दों की आभीष्ट संख्या क्रमचय के मूलभूत सिद्धांत से फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 5, दोनों को गुणा कर दोगे तो आभीष्ट तरीके आ जाएंगे। क्या जाएंगे? आभीष्ट तरीके आ जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि ये तरह हमें करेगा। अब इनको बदलते रहेंगे, इनको बदल कर, जैसे मान लो इसको लिखे तो इनको बदलेंगे, इसी क्रम में लिखे तो फिर बदलेंगे, इसी क्रम में लिखेंगे फिर बदलेंगे, फिर इसका क्रम बदल देंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसका भी क्रम बदल देंगे। जैसे यहाँ ओ शुरुआत में है तो आई करते शुरुआत में, ठीक है, और बाकी सही उतारना, फिर आई है तो फिर इस शुरुआत में कर दीजिए। तो कहने का मतलब इसको भी ना बदलेंगे तब बाकी तो लिखे जाएंगे ना, तो अलग शब्द तो बन ही जाएगा भी कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें तीनों स्वर साथ साथ ना हो? तो तीनों स्वर साथ साथ हो, इनकी संख्या क्या है? 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। टोटल कितने शब्द बन सकते हैं इससे? 1 2 3 4 5 6 7 का फैक्टोरियल टोटल बन सकते हैं, 7 का फैक्टोरियल। तो 7 के फैक्टोरियल में ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें तीनों स्वर साथ साथ हैं? इतने हैं। तो 7 के फैक्टोरियल में से इसको घटा दोगे, 3 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, तो जो बचेगा वे ऐसे शब्दों की संख्या है जिसमें तीनों स्वर साथ साथ ना होंगे, तीनों स्वर साथ साथ ना होंगे। क्योंकि तीनों स्वर साथ साथ हों उनकी संख्या तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 है। और टोटल इससे कितने शब्द बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। तो 7 अक्षर से बनने वाले शब्दों की संख्या क्या होगी? 7 का फैक्टोरियल। तो 7 के फैक्टोरियल में उन शब्दों को घटा दो जिसमें तीनों स्वर साथ साथ हैं, तो जो बचेगा वो ऐसे शब्द होंगे जिसमें तीनों स्वर साथ साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। अब ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें स्वरों को विषम स्थानों पर रखा जाए? स्वरों को कहाँ पे रखा जाए? सम स्थानों पर, विषम स्थानों पर। लिखा क्या है?
हाँ पलट गया। केवल विषम स्थानों पर रखे जाएं, केवल विषम स्थान। अब जैसे मान लो इसमें कितने स्थान होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, ठीक है ना। तो विषम स्थान कितने हैं, पहला स्थान विषम स्थान, तीसरा कहलाएगा 5वां और 7वां, ठीक है। विषम स्थान क्या होंगे, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां। विषम को कहते हैं ऑड, असम को कहते हैं इवन, ठीक है। तो हम 8 स्थान बनाते हैं यहाँ पे, तो 8 स्थान बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पहले तो क्या होगा, ऑड, फिर ई, आ, ओ ई, ओ ई, ओ ई। ओ का मतलब है ऑड स्थान, विषम स्थान। ई का मतलब इवन स्थान, इवन मतलब सम संख्या, ठीक है। तो ऑड, ओ से अंकित स्थानों पर क्या रखना, विषम स्थानों पर स्वर को रखा जाए। तो स्वर को विषम स्थानों पर रखें तो आपके विषम स्थान है कितने, 4। तो 4 स्थानों पर 3 स्वरों को लिखने के कितने तरीके, 4 P 3, 4 P 3, ठीक है। अब देखो 4 P 4 स्वर, 3 स्वरों को 4 स्थानों पर भरने के तरीके, या 4 स्थानों पर 3 स्वरों को भरने के तरीके, 4 P 3। अब है स्वर कितने, 3 हैं, और विषम स्थान कितने हैं, 4। तो 3 स्वरों को 4 विषम स्थान है, तो 4 विषम स्थानों में से कहीं पे 3 विषम स्थान पे स्वर को एडजस्ट कर दिए, एक विषम स्थान बचा रहेगा। अब बाकी 4 सम स्थान भी तो है ना, तो 4 तो सम स्थान बचे रहेंगे और एक विषम स्थान, तो कुल मिला के 5 स्थान बचे रहेंगे। तो 5 स्थानों पर 5 व्यंजन को लिखने के तरीके, 5 स्थान पर 5 व्यंजन को लिखने के तरीके क्या होगा, 5 P 5, ठीक है। सम स्थान कितने, 4 है, और एक विषम स्थान बचा रहेगा, क्योंकि स्वर का 2 ही ना है, 3 है। तो 3 स्वर को तो भर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो विषम स्थान पे तो स्वर हो गए, पर एक स्थान विषम स्थान बचा रहेगा ना, और 4 तो सम स्थान बचे रहेंगे। तो टोटल कितने स्थान बचे हैं, 5 स्थान बचे हैं। अब 5 स्थान बचे हैं, तो और अक्षर कितने बचे हैं अभी भरने के लिए, सी बचा है, यम बचा है, बी बचा है, एन बचा है, ठीक है, यही ना। 4 स्थान बच गए, 4 बचे हैं। इसमें 7 ही अक्षर है, आप ऊपर 8 बना गलत बना दिए ना। तब कितने विषम स्थान है, 4 विषम स्थानों पर 3 स्वरों को लिखने के तरीके, 4 P 3, ठीक है। अब 3 सम स्थान, 1 विषम स्थान, तो 4 स्थान बचे हैं, तो 4 स्थानों पर 4 व्यंजन को लिखने के तरीके, 4 P 4। तो अब इस तरीके क्या होगा, 4 P 3 इंटू 4 P 4, क्रमचय के मूलभूत सिद्धांत, ठीक हुआ। तो समझ में आया, तो लिखो आगे क्वेश्चन। कंबाइंड शब्द के अक्षरों से कंबाइंड शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसमें तीनों स्वर ओ आई ई, जिसमें तीनों स्वर ओ आई ई नंबर फर्स्ट एक साथ रखे जाएं। नंबर सेकंड एक साथ कभी न रखे जाएं। नंबर थर्ड केवल विषम स्थानों पर रखे जाएं, केवल विषम स्थानों पर रखे जाएं।
ठीक है, तो लिखोगे क्या दिया है, एक शब्द कंबाइन, दिया है एक शब्द कंबाइन, दिया है एक शब्द कंबाइन। ठीक है, तब हमें ऐसे शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है, लिखो, तब हमें ऐसे शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें तीनों स्वर एक साथ रहे, जिसमें तीनों स्वर ओ आई ई एक साथ रहे, ओ आई ई एक साथ रहे, जिसमें तीनों स्वर ओ आई ई एक साथ रहे। ठीक है, इसके लिए तीनों स्वरों, इसके लिए तीनों स्वरों ओ आई ई को, ओ आई ई को संयुक्त रूप से एक अक्षर मान लेने से, संयुक्त रूप से एक अक्षर मान लेने से, एक अक्षर मान लेने से इस शब्द में अक्षरों की संख्या 5 हो जाती है। इस शब्द में अक्षरों की संख्या क्या हो गई, जैसे ओ आई ई को मान लेके ये जुड़े हुए हैं, एक अक्षर ये है ना, तो एक ये हुआ, 2 3 4 5, एक अक्षर मान लेने से इस शब्द में अक्षरों की संख्या 5 हो जाती है। ठीक है, तो 5 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या 5P5। हाँ, इस प्रकार बना लो, अर्थात करके ऐसे बना लो। ये एक अक्षर हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 अक्षरों से बनने वाली, 5 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या। इस प्रकार ऊपर बना दिए, इसको एक अक्षर मान लिए ना, तो एक अक्षर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 अक्षर। 5 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, 5 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या बराबर 5P5, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, 5 1 1 होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 24 3 7 2 120। ठीक है, अतः 120 ऐसे शब्द हैं जिसमें तीनों स्वर साथ साथ होंगे। अतः 120 ऐसे शब्द हैं जिसमें तीनों स्वर एक साथ होंगे। अतः 120 ऐसे शब्द हैं जिसमें तीनों स्वर एक साथ होंगे। दूसरा नंबर लिखो, अब हमें ऐसे शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें तीनों स्वर साथ साथ ना हो। अब हमें ऐसे शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें तीनों स्वर साथ साथ ना हो, जिसमें तीनों स्वर साथ साथ ना हो। तीनों स्वर साथ साथ ना हो, लिखिए। बराबर टोटल शब्दों की संख्या माइनस, टोटल शब्दों की संख्या माइनस
ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ हो। ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ हो। अरे यार गलत तो कर दिया थोड़ा सा, यहाँ ये गलत हो गया। इसी क्रम में रहेगा तब ना ऐसा होगा, इसको क्रम भी तो बदल सकते हैं। इतना ही भर लिख दिए ना, 120 के बाद जो लिखे हो उसको लाइन को अब कहीं पे क्रॉस लगाना कि गलत है, ऐसी लाइन की है जैसे पार्ट में ज्यादा। 120 के आगे थोड़ा और लिखना है। आंसर भी जो लिखे हुए 120 अभी ये काट दे, गलत है। ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ 120, ये भी गलत है, क्योंकि हम ये तो लिखवाए ही थे कि स्वरों को भी परस्पर बदला जा सकता। ठीक है, इतना लिखने के बाद 120 लिखने के बाद जानते हैं क्या करोगे? किंतु तीन स्वरों को परस्पर फैक्टोरियल 3 तरीके से लिखा जा सकता है। किंतु तीन स्वरों को परस्पर फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3p3 फैक्टोरियल 3 है ना, आता है साथ बनने से। तीन स्वरों को परस्पर फैक्टोरियल 3 तरीके से लिखा जा सकता है। अतः क्रमचय के मूलभूत सिद्धांत से ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ हो। तीन का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 का फैक्टोरियल 7 के 120 तो आया था, तो क्या होगा? 2 3 6 गुणे 120। 120 में 6 का गुना कर दो, 12 6 72, 720। अतः 720 ऐसे शब्द होंगे जिसमें तीनों स्वर साथ साथ होंगे। अतः 720 ऐसे शब्द होंगे जिसमें तीनों स्वर साथ साथ होंगे। नीचे लिखो दूसरा पार्ट। ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ ना हो। ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ ना हो। तो देखो इसमें टोटल कितने अक्षर हैं कंबाइन में? 7। तो फैक्टोरियल 7 माइनस 720 कर दो। 720 ऐसे शब्द हैं जिसमें स्वर साथ साथ हो, और टोटल शब्द कितने बनेंगे? 7 का फैक्टोरियल। तो 7 के फैक्टोरियल में से 720 घटा दोगे, जो बचेगा वो ऐसे शब्द होंगे जिसमें तीनों स्वर साथ साथ ना हो। टोटल क्या लिखे? ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ ना हो इज इक्वल टू टोटल शब्दों की संख्या माइनस ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ हों। टोटल शब्दों की संख्या माइनस ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ हों। हाँ, ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ हों। हाँ, घटाएंगे ना। टोटल शब्दों की संख्या माइनस ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ हों। ठीक है, तो क्या होगा? 7 का फैक्टोरियल माइनस 720। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 माइनस 720। 7 42 पंचे 210 210 चौको 440 440 तिहाई 1320 1320 दूना
2640 2640 माइनस 720 720 720 घटा दो 2640 से 720 घटा दो 600 घटाओगे तो कितना आएगा 2020 आएगा 1920 1920 तो 700 घटाए तो 1920 आएगा क्या आएगा बताओ 1920 से शब्द की संख्या आएगा तो 0 2 9 9 1 अभी प्रयत्न करके अतः ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ नहीं है 1920 1920 अतः ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर साथ साथ ना हो 1920 होंगे 1920 होंगे। अब लिखो तीसरा नंबर, ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर विषम स्थानों पर हो। तीसरा नंबर लिखो, ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें तीनों स्वर विषम स्थानों पर हों। यहाँ थोड़ा सा लिखे देते हैं, इसका मतलब होता है विषम, इवन का मतलब होता है सम। तो हम डिनोट किया करेंगे किससे, ओ से विषम स्थान को और ई से सम स्थान को। ऑड मीन्स विषम होता है, इवन मीन्स सम होता है। तो यहाँ कंबाइन शब्द में 7 अक्षर हैं, तो विषम स्थान कितने होंगे, सम स्थान कितने होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 7। पहला स्थान 8, तीसरा स्थान 8, चौथा स्थान 8, पांचवा स्थान 8, सातवां स्थान 8। ये इवन स्थान, इवन स्पष्टतः 4 विषम स्थान, स्पष्टतः कंबाइन शब्द में, स्पष्टतः इसको बना देते हैं। हाँ, स्पष्टतः कंबाइन शब्द में 4 विषम स्थान और 3 सम स्थान। स्पष्टतः कंबाइन शब्द में, स्पष्टतः कंबाइन शब्द में ये ओ इससे अंकित स्थान क्या है, विषम स्थान। ठीक है, स्पष्टतः कंबाइन शब्द में 4 विषम स्थान और 3 सम स्थान। विषम स्थान कौन है, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। और सम स्थान क्या, दूसरा, चौथा, छठवां। क्या लिखे, कंबाइन शब्द में 4 विषम स्थान और 3 सम स्थान। तो लिखो 4 विषम स्थानों पर 3 स्वरों को लिखने के तरीके। 4 विषम स्थानों पर 3 स्वरों को लिखने के तरीके। तीन स्वरों को लिखने के तरीके। बराबर 4P3, 4P3। अब विषम आपके पास है, स्वर तो 3 हैं और स्थान कितने, विषम 4। तो तीन स्थान में स्वर एडजस्ट होंगे, एक विषम स्थान तो बचे रहेगा और 3 सम स्थान बचे रहेंगे। तो टोटल कितने स्थान बचे हैं, एक विषम स्थान बच गया और 3 सम स्थान बच गए, 4। अब 4 स्थान बचे हैं, 4 स्वर भी, व्यंजन भी हैं, C, M, B और N। तो आगे लिखो, शेष 4 स्थानों पर 4 व्यंजनों को लिखने के तरीके। शेष 4 स्थानों पर 3 सम 1 विषम। शेष 4 स्थानों पर 4 व्यंजनों को लिखने के तरीके। शेष
4 स्थानों पर 4 व्यंजनों को लिखने के तरीके। 4P4 इसको भी बोलता है 4P3 4P4 लिखो ना पहले, दूसरे लाइन में लिख रहे हो, उसको तो लिखा रहने दो, इसका यूज कहाँ करेंगे फिर बताते हैं ना। 4 स्थानों पर 4 व्यंजनों को लिखने के तरीके। 4P4 है। अब ये हो जाएगा। अब लिखो। तब गणन के मूलभूत सिद्धांत से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक इंग्लिश होती है, ये खरीदी सकती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग गणन, काउंटिंग की हिंदी होती है गणन, वैसे सही सब। गणन के मूलभूत सिद्धांत से, गणन के मूलभूत सिद्धांत से ऐसे शब्दों की संख्या, शब्दों की आभीष्ट संख्या, गणन के मूलभूत सिद्धांत से शब्दों की आभीष्ट संख्या, शब्दों की आभीष्ट संख्या, जैसा चाहता है वैसी संख्या। क्या लिखोगे? 4P3 गुणे 4P4, ये क्या होगा? 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल। ये क्या होगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर से 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूना 24, 24 गुणे 24, गुना करो तो क्या आएगा? 576। नहीं कर सकता, कहाँ से काटोगे? बुरे में उतनी कटेगा। टुकड़े में काट दोगे, नीचे होता था ना काटते, एक जो ऊपर होता था नीचे होता था, या कि इक्वल साइन लगा होता दोनों, यहाँ तक 5 4 पे काट देते। गुना का लगा तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा तब कटेगा, बराबर का साइन लगा तो ऊपर है ऊपर है तब ही कट जाएगा। तो क्या आ गया? 524 का वर्ग क्या होता? 576 है, हाँ, गुना कर लेना जो आता है। 24 को 576 24 को गुना 24 के साथ करो, 25 625 होता है। 25 गुणे 25 सही है। आया है, लिख लिए थे ना। अब ये क्वेश्चन बन जाएंगे ना।